तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th एनसीईआरटी सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। ओके, तो आज इस चैप्टर के ऊपर हम ध्यान देंगे, इसको समझेंगे कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें हैं। और इमेजिनरी पार्ट है पूरा, कि इमेजिनेशंस के ऊपर बनाया गया है ना, क्योंकि इसके जो राइटर हैं वो 1920 में उनका जन्म हुआ था, 1992 में वो ख़त्म हुए। तो इस दौरान उनने जो इमेजिनरी पार्ट के बहुत सारे सेक्शंस बनाए हैं, तो उसमें से एक ये भी है द फन दे हैड। तो बिफोर यू रीड द चैप्टर है ना, वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। तो जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो टोटल फ्यूचर की एक अजम्पशन है, ठीक है ना, उसका एक इमेजिनेशन हमने तैयार किया हुआ है। When books and schools are, we now know them will perhaps not exist। तो आज जो हम बुक्स जैसे कि फ़िज़िकल बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किताबें जो कि हम छू सकते हैं, देख रहे हैं, और स्कूल्स जिनमें आप पढ़ने जाते हैं, जो एक सेपरेट बिल्डिंग होती है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भविष्य में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो नहीं होंगे, ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कुछ आइडियाज़ आपको बताएगा, ठीक है ना। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, जो फ्यूचर का स्कूल होगा वो किस तरह का होगा ये समझें। ये देखिए एक रोबोट यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये रोबोट एक रोबोटिक टीचर होगा, ठीक है ना, जो कि बच्चे को पढ़ाएगा, जिसमें एक स्क्रीन होगी, है ना, कुछ स्लॉट्स होंगे, जिन स्लॉट्स में आप होमवर्क इनपुट करेंगे, वो आपको नंबर देगा, है इसी में ये पेपर करवाएगा, यही पढ़ाएगा, ये सब चीज़ें करवाएगा, है ना। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग का पैटर्न रहेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा, उसमें ही आपको टाइम टू टाइम स्टडी करनी होगी, है ना। विजुअल क्लासरूम, जो क्लासरूम होगा वो विजुअल पैटर्न में होगा, मतलब कि एक प्रकार से ई क्लासरूम होगा जिसमें कंप्यूटर, है ना, लैपटॉप और ये सब चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ मूविंग ई टेस्ट। मूविंग ई टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें अक्षरों को आप बड़ा कर सकते हो, उनके फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, उनके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आगे चलते हैं अपन। तो आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, ठीक है ना। 3 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है जो कि आप को लगता है कि हमारे स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 ऐसी चीज़ें चेंज करनी है आपको जो कि आपकी पढ़ाई को या आपके स्कूल को बेहतर बनाता है, ठीक है ना। राइट देम डाउन, उन सभी चीज़ों को लिख लेना है आपको। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी स्क्रीन, जैसे आप अभी मुझे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल्स की स्क्रीन पर, तो वैसे क्या आपने कभी वर्ड्स को देखा है किसी टेलीविज़न स्क्रीन या आपके स्क्रीन पर। तो जनरली हम लोग देखते हैं, आजकल ई बुक्स पढ़ा करते हैं, है ना। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आपने ऐसा कभी इमेजिन किया है कि जो बुक्स हैं, हमारी जितनी भी किताबें हैं, वो सभी कंप्यूटर पर ही उपलब्ध होंगी, है ना। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक जो है पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप इन ई बुक्स को बेटर मानते हैं। तो ये चीज़ आगे समझे थोड़ा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना। तो अपने फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है मार्जी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो ये 2157 जो वर्ष है, जैसे आपका 2023 चल रहा है अभी, तो 2157 की बात हो रही है। 17 मई इसकी डेट है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। डेट की जो भी सेक्शंस हैं, है ना, इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। तो ऑन द पेज हेडेड, तो पेज पर उसने ऊपर जो डेट डाली थी वो थी 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। घर में साफ़ सफाई करते हुए, खेलते हुए उसे एक पुरानी किताब मिली जो कि पहले चला करती थी, ठीक है ना।
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर, अब समझिएगा, मार्जी जो बच्ची है उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके पिताजी के पिताजी, वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा था, देन व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, उनके ग्रैंडफादर, अब इनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर मतलब 4th और 5th जनरेशन की बात चल रही है पहले की, तो 4th और 5th जनरेशन में, तो उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया, told him that there was a time कि एक समय था when all stories were printed on papers, जब सारी की सारी स्टोरीज जो हैं वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो मार्जी है वो 2157 में है ना जन्मी है, तो तब पूरा जो है ई बुक्स वाला पैटर्न चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और ये अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी की बात कर रहे हैं। उनने कभी इनके ग्रैंडफादर ने, मार्जी ग्रैंडफादर ने बताया होगा कि जब हम छोटे थे और हमारे ग्रैंडफादर है ना हमें बताया करते थे कि वी ऑल जो भी स्टोरीज़ होती थी, जो भी हमारे लेसन्स हुआ करते थे वो प्रिंट हुआ करते थे, किसमें, किताबों में, ठीक है ना। दे टर्न द पेजेस, और जब रोकिए थोड़ी, दे टर्न द पेजेस, तो उन्होंने उस किताब की, जो पुरानी किताब उनको मिली, उसके पेजों को पलटाया। अब पलटाया, विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो जो कि पीले पड़ चुके थे, चूँकि किताब बहुत पुरानी थी, है ना, जब किताबें चला करती थी जबकि किताब, और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब मुड़े दुड़े, एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। इधर पर जो सपोज्ड टू का मीनिंग है वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जैसा होना चाहिए, उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए चीज़ों को, कि उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो मूविंग होना चाहिए, उनके फॉन्ट्स चेंज कर सकें हम, ऐसा होना चाहिए, जबकि किताबों में तो ये पॉसिबल होता नहीं है। तो इट वॉज ऑफली फ़नी, ऑ का मतलब डर से होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया गया है तो ऑफली फ़नी, इसका मतलब कि वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, किसका, किताब का, है ना। टू रीड वर्ड्स, है ना, तो कि रीड, उसमें वर्ड्स को रीड करना है, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, है ना, जो वहीं के वहीं स्थापित हैं, हिल नहीं रहे हैं, उनको बड़ा नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जो कि वो स्क्रीन पर देखा करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, यू नो, है ना। एंड देन वाई दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट that it had when they read it the first time। अब भाई किताब है, इस किताब में आपने जो आज पढ़ा ये लिखा हुआ है, वही चीज़ आप इसको बंद कर देंगे फिर देखेंगे तो वही लिखा होगा। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ बुक्स आप एडिट कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से सजो के बना सकते हैं, ठीक है। तो उनके सामने वैसा नहीं हो रहा है, तो वो बड़े मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ा रहा है उस चीज़ का कि यार इसमें तो ये तो पता नहीं कैसी बेहुदा चीज़ है कि इसका तो चेंज ही नहीं होगा कोई भी पार्ट, है ना, तो इसको पढ़ते कैसे होंगे, क्या करते होंगे। तो ये एक एक्सक्लेमेशन वाला एक फील बता रहा है कि ये सेड टॉमी, तो टॉमी ने बड़ा रेडिकुलस पैटर्न में बताया, है ना, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, ठीक है ना, थ्रू विद का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली पढ़ लेना। तो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लोगे, पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आई गेस उसको लगता है कि फिर तो वे फेंक देंगे क्योंकि फिर यूज़ ही नहीं उसका, एक बार पढ़ लिया टेंशन खत्म। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। अ मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो इसका मतलब है कि लाखों बुक्स उनकी टेलीविज़न स्क्रीन पर रखी जा सकती हैं, है ना। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मुझे उनको फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो एक जगह पर स्टोर हैं, वो कोई जगह नहीं घेर रही हैं, ठीक है ना, और उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, तो आप बहुत सारी बुक्स को अगेन एंड अगेन स्टडी कर सकते हैं। सेम विद माइन, सेड मर्जी, मर्जी ने कहा कि भैया ऐसे हमारा भी है, हमारे पास भी है ना। सी वॉज 11, जो मर्जी है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, है ना। इधर पर टेली बुक्स का यूज़ किया गया है,
है ना, क्योंकि जो ये लिखी गई कहानी है ये पहले की है, जबकि कंप्यूटर एक नॉर्मल P4 कंप्यूटर्स चला करते थे, लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, तब की है। तो टेली बुक्स मतलब ई बुक है यहाँ पर, तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। तो सेम विद माइन सेड मर्जी, शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many tally books as Tommy had। अब टॉमी चूँकि उससे उम्र में बड़ा है तो उसके पास स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा किताबें होंगी। He was 13 she said, where did you find it। तो टॉमी जो है वो 13 साल का है। अब उसने कहा, किसने, मर्जी ने, she said where did you find it, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। तो in my house, वो नॉर्मली बैठ करके पढ़ रहा है, तो उसने कहा इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। ठीक है ना, तो वो क्या है कि बिजी है रीडिंग में, तो वो बिना देखे हुए बोल रहा है कि इन माई हाउस, मैं घर में मिला। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है एक, ये कमरा हो गया आपके घर का, उसके ऊपर का एक जो कमरा होता है जिसको हम अटारी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एटिक इन इंग्लिश। ओके, तो वो इंग्लिश में एटिक कहलाता है। तो उसको उस अटारी में वो किताब मिली, जो कि स्टोर रूम जनरली हम लोग बना लेते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। तो फिर वो कह रहा है स्कूल, किसके बारे में है, वो स्कूल के बारे में है। तो मर्जी वॉज स्कॉर्नफुल, घृणात्मक रूप से मर्जी जो है वो बोलते हुए, है ना, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, बोले यहाँ लिखने को क्या है स्कूल में, स्कूल से हेट करती चूँकि, आई हेट स्कूल, मुझे बहुत घृणा है स्कूल से। मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मर्जी हमेशा हेट करती थी स्कूल से, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी वो उससे ज़्यादा हेट कर रही है जितना करती थी, क्योंकि इन लोगों ने स्कूल देखा ही नहीं, है ना। दे डोंट नो एंड दे नेवर वेंट टू स्कूल, दैट्स वाई, ये कभी स्कूल गए ही नहीं, इस कारण से ये हेट कर रहे हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द जियोग्राफी। अब इनका जो मैकेनिकल टीचर है, जो कि एक रोबोट है, वो इन मर्जी को अगेन एंड अगेन जियोग्राफी के टेस्ट दे रहा है ना। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरे से बुरा कर पा रही है, इसका मतलब कि इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, इस कारण से वो अगेन एंड अगेन टेस्ट दे रहा है, उसको टेस्ट दे रहा है, और वो जो कि पढ़ भी नहीं पा रही है उतना सब कुछ, तो उसके जो परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ होता चला जा रहा है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और जब तक उसकी माँ ने अपना सिर एक प्रकार से दुखी पैटर्न में कि भाई लोग चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे, अब वहाँ पर उसका जो रोबोट है वो उसमें गड़बड़ी आ गई है कुछ, है ना। तो एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको भिजवा दिया रोबोट को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक छोटा मोटा आदमी है, छोटा हाइट में, है ना, विद अ रेड फेस, जिसका गोरा चिट्टा मुंह है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, है ना, और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें टूल्स रखे हुए हैं, विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें कुछ वायर्स रखे हुए हैं, कुछ डायल्स रखे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मर्जी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मर्जी की तरफ देख करके मुस्कुराया और मर्जी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर के उसने चीथड़े उड़ाए। चीथड़े उड़ाने का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि उसने उसके जो भी पुर्जे हैं वो अलग अलग कर दिए। तो मर्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो मर्जी को लग रहा है कि इसने इसको पूरा अलग अलग तो कर दिया है लेकिन ये जोड़ नहीं पाएगा, तो ये इसको मर्जी को लग रहा है ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको पता है जो इंस्पेक्टर है कि कैसे इसको सही किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक आध डेढ़ घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन का मतलब कि फिर से वो टीचर एज इट इज़ उसने बना करके खड़ा कर दिया, है ना। लार्ज ब्लैक एंड अगली, जो कि एक बड़ा सा दिखने वाला है ना, ब्लैक है, चूँकि मशीन का है तो उसमें पेंट कर दिया गया होगा तो ब्लैक है, ब्लैक बताया गया इसमें, एंड अगली, और देखने में बदसूरत है। जो टीचर है वो, है ना, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ठीक है ना। तो एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिसमें सारे के सारे लेसन्स शो होते हैं, दिखते हैं, और उसी में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दैट वॉजेंट सो बैड, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। द पार्ट मर्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट
हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। लेकिन मर्जी जो है वो एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा घृणा करती है। किस चीज़ से? कि एक स्लॉट है। स्लॉट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। स्लॉट है एक जगह, कोई जगह किसी चीज़ों को रखने की। तो वहाँ जहाँ पर ये क्वेश्चन पे जो अपने आंसर्स होते हैं, जो टेस्ट लेता है वो, है ना, तो वह टेस्ट को रखा जाता है। होमवर्क देना होता है तो होमवर्क को कंप्लीट करके वहाँ पर रखा जाता है। तो उस स्लॉट से बहुत नफरत करती है मर्जी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। पहले एक पंच कोड मशीन चलती थी जिसमें कि नंबर्स लिखे होते, नंबरों के नीचे टिक करना पड़ता होता था, और टिक करने के साथ साथ क्या होता था, कंप्यूटर उसको आसानी से पढ़ लेता था। तो अब नहीं चलती है वो, पहले चला करती थी 90 के दशक में, है ना, या 90 के पहले। तो देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न, है ना, ये उसको सिखाए गए थे व्हेन शी वाज 6 years old। ये सभी चीज़ें करना उसको सिखाई गई थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, और तुरंत कैलकुलेट करके दे देता था मार्क्स, है ना, कि आपके 2 नंबर आए, 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 50 नंबर आए, तुरंत ही बिना समय गवाए वो इस चीज़ को क्लियर कर देता था। तो देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, और इंस्पेक्टर ने स्माइल की। ही वॉज फिनिश्ड, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने वो काम खत्म कर दिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, पैटेड का मतलब होता है सिर पर थपथपाना, ठीक है। तो उसने मार्जी के सिर पर ऐसे थपथपाया, है ना। ही सेड टू हर मदर, और उसने उनकी मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ठीक है ना, कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जो जियोग्राफी उसमें सेव रही होगी, जो चीज़ें ये पढ़ते थे, तो वो गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट, मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, जो 10 साल का लेवल है उस लेवल पे उसको क्लियर कर दिया है, रख दिया है, ठीक है ना। मतलब कि एक लेवल होता है कि जिसमें सेट कर दिया तो बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी, और उसी सिस्टम में और उसी क्रम में, सीक्वेंस में वो चलता रहेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो भी उसका पढ़ाई लिखाई चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मर्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मर्जी के हेड पर, है ना, पैट किया। मर्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मर्जी जो है वो उदास थी, डिसअपॉइंट थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उनको लगा कि वो सुधारने वाला उस टीचर को साथ में ले जाएगा, 2-4 महीने बाद वापस आएगा, जब तक मस्ती करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, इस कारण से मर्जी जो है वो डिसअपॉइंट हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। जो टॉमी है उसके टीचर के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, टेक्निकली उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसका हिस्ट्री जो सेक्टर था, जो हिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स थे वो उड़ गए थे, वो ख़त्म हो गए थे, ब्लैंक हो गए थे, है ना। तो इस कारण से 1 महीना उसको ले गए थे टीचर को, और वो सुधार करके लाए थे। तो मर्जी को भी ऐसा ही लग रहा था कि यार 1 महीने के लिए ये टीचर चला जाएगा तो मैं मस्ती कर लूँगी, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इस कारण से वो डिसअपॉइंटेड है। सो सी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, एक कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, है ना। तो अब देखिए, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब जैसे कि आप किसी से पूछते हो और वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है ना, तो वो सुपीरियर आइज का मतलब यही है कि उसने बड़े सुपीरियर पैटर्न में उसको देखा, है ना, मर्जी को। तो और बताया कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो जैसे कोई बड़े नहीं बोलते हैं, बस वैसे ही वो बड़ा है चूँकि मर्जी से, तो मर्जी से क्या कह रहा है, वो कह पा रहा है स्टूपिड, है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो वो बता रहा है कि भाई वो अपने जैसा स्कूल थोड़ी नहीं है कि घर में एक कमरा है उसमें स्कूल बना है ना। तो अब बताएगा कि दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने पैटर्न का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि 100 साल 100 से ज़्यादा अधिक साल पुराना है, पहले का है। ही एडेड लॉफ्टली, ठीक है ना,
हाँ, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। ठीक है, तो centuries ago का वो बता रहा है। मर्जी was hurt, वो मर्जी दुखी है ना। Well, I don't know what kind of school they had all that time, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस टाइप का स्कूल उनके पास होगा उस समय, है ना। All that time ago, she read the book over his shoulder for a while। ये जैसे कि ये मैं बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ, तो बगल में बैठी है, तो मेरे कंधे के पास से झांक झांक के देख रही है कि मैं किताब में क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो सी रेड द बुक, वो पढ़ रही है झांक झांक कर, तो सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, क्या उनके पास टीचर था? श्योर दे हैड अ टीचर। अब वो बता रहा है कि हाँ उनके पास टीचर था, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर का मतलब जैसे कि इनके पास एक मशीनरी वाला टीचर है तो वो 24 घंटे उनके घर में रहता है, तो वो बता रहा है कि इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं था जो पहले पढ़ाता था। इट वॉज अ मैन, और वो आदमी था। देखिए अब इनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है, चूँकि ये मशीनरी से पढ़ते हैं। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? अब वो पूछ रही है, उसके मन में जिज्ञासाएं उठ रही हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो गर्ल्स एंड बॉयज़ को जो है ना होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस आस्क किया करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब वो सोच रही है कि यार आदमी इतना स्मार्ट थोड़ा ना हो सकता है जितनी एक मशीन हो सकती है। श्योर ही इज़, आप श्योर तो हो कि आदमी ही वहाँ पे टीचर था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो मेरे पिताजी इतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर, है ना। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा। आई वेचा का मतलब श्योर, ठीक है ना। तो मैं श्योर हूँ इस बात में कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो इतना ही जानता होगा। तो मर्जी वाज़न्ट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, ठीक है ना। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। तो जो मर्जी है wasn't prepared to dispute that, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। क्यों? उसका कहना था कि मैं तो भाई किसी स्ट्रेंज मैन को, कोई अजनबी आदमी को अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी पढ़ाने के लिए मुझे। अब क्या कह रहा है कि टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर, तो टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, और मार्जी तुम क्या है, तुम जानती वानती तो हो नहीं हो कुछ, इस टाइप से वो बोला, है ना। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो आपके घर में रहते नहीं थे, है ना। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको हम स्कूल कहते हैं, है ना, और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही पैटर्न में पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और इतना भी क्लियर है कि वो सेम एज के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर, लेकिन मेरी माँ टीचर से कहती है ना, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। और जो पढ़ाते थे तो बच्चों और बच्चियों के साथ माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाती थी। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को डिफरेंटली पैटर्न से वो पढ़ा सकते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से I didn't like it, मर्जी said quickly। तो मर्जी ने तुरंत कहा कि just the same they didn't do it that way, और वो उस तरीके से उन चीज़ों को वैसा नहीं कर सकते थे। If they don't like it, जो उनको पसंद नहीं होता था, you don't have to read the book, है ना। और तुम्हें जैसे कि you don't have to read the book, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है। I didn't say I didn't like it, तो मुझे ये चीज़ नहीं कहना है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। मर्जी said quietly, मर्जी ने कहा। She wanted to read about those funny schools। She wanted to read about those funny schools। तो वो क्या है कि पढ़ना चाहती, समझना चाहती थी कि वो किस स्कूल से कैसे थे, कैसे फनी स्कूल्स थे। They weren't even half finished when मर्जीज मदर कॉल्ड, और वो आधा भी अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इतने मर्जी की माँ ने बुलाया, है ना। मर्जी स्कूल, मर्जी चलो स्कूल का टाइम हो गया। मर्जी लुक्ड अप, मर्जी ने देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं।
नाउ सेड मिसेस जॉन ने कहा अब भी आओ जल्दी तुरंत, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है भैया स्कूल का। तो मर्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मर्जी बोली टॉमी से, क्या मैं ये इस बुक को जो कि स्कूल के बारे में है ना, कुछ देर और स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। तो अब देखिए क्या बोलता है ना, मे बी, हाँ, ही सेड नॉनचेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंगली। अब वो सीटी बजाते हुए चला गया। अब बच्चे होते हैं वो शैतान होते ही हैं, है ना। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपने हाथ में ऐसे किताब फंसाए हुए चला गया। मर्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मर्जी स्कूल रूम के अंदर चली गई जो कि उसके घर ही में बना हुआ है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो इसको बिल्कुल बेडरूम के बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन हो चुका है। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा है मर्जी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और रोज़ वो इसी समय पर अपने आप चालू हो जाता है, जो भी उसके अंदर फीडिंग होगी मैकेनिकली, है ना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडेज। सैटरडे संडे को ऑन नहीं होता है, छुट्टियां होती हैं उन 2 दिन, ठीक है ना, वीकेंड्स में छुट्टियां होती हैं। तो बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, है ना। और उसकी माँ का कहना है कि भाई बच्चे जो हैं और जो बच्चियाँ हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर वो अपने स्टडी के रेगुलर आवर्स में पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जैसे ही मर्जी पहुँची तो स्क्रीन में लाइट आ गई, वो चालू हो गई कंप्यूटर, है ना। एंड इट सेड, और उसी कंप्यूटर ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन का आज लेसन है अर्थमेटिक में, ठीक है ना, आज का। तो प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जो स्लॉट बने हुए हैं उसमें अपना होमवर्क डालिए कल का। तो ये चीज़ उसने बताई। इसके बाद है कि मर्जी डिड सो विद अ साय, एक गहरी सांस लेते हुए मर्जी ने वो किया जो वो कह रहा था, है ना। स्लॉट में होमवर्क रख दिया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, लेकिन मर्जी है कि वो सोचे चली आ रही थी, यार पुराने स्कूल ऐसे कैसे हुआ करते थे, है ना। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, है ना, कि जब उसके ग्रैंडफादर हुआ करते थे और ग्रैंडफादर भी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते होंगे, लॉफिंग हंसा करते होंगे, एंड शाउटिंग चिल्लाया करते होंगे, इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का आंगन होता होगा उसमें। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ में एक क्लास में बैठने का क्या मज़ा रहता होगा। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के लास्ट में जब छुट्टी होती होगी तो साथ साथ मजाक मस्ती करते करते वो स्कूल से घर वापस जाया करते होंगे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. और they learned the same things, चूँकि वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे तो they could help one another, और वो एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे with the homework में, and talk about it, और उनकी जो चैप्टर्स जो पढ़ाए जाते होंगे उनके ऊपर एक डिस्कशन कर सकते होंगे। and the teachers were people, और जो टीचर्स होते होंगे वो लोग होते थे। the mechanical teacher was flashing on the screen, तो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन फ्लैश कर रही थी। when we add fraction 1/2 and 1/4, Marzi was thinking about how the kids must have loved it in the old days। तो मार्जी का जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि 1/2 और 1/4 को जोड़ने पर कितना हमें प्राप्त होगा। लेकिन मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और मर्जी उन्हीं ओल्ड स्कूल पैटर्न्स के बारे में सोच रही है कि भाई कितना अच्छा लगता होगा बच्चों को, है ना, कितना बढ़िया लगता होगा उन ओल्ड डेज में उन बच्चों को जो वो पढ़ते थे या साथ में घूमते थे, साथ में स्कूल जाते थे, मजाक मस्ती करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो वो सोच रही है कि कितना मज़ा होता होगा उस समय पर। तो धन्यवाद। आपके लिए हम इसी प्रकार से 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के
और भी जो क्लासेस के बन सकेंगे चैप्टर्स हम आपके पास लाएंगे, आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइजेस होंगी वो भी हम करवाएंगे। ग्रामेटिकली चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बड़े आसानी से। और कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद। मिलते रहेंगे, देखते रहिए कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन। धन्यवाद।